दोस्तों नमस्कार। आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं और वो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को धर्म से इतर नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। ये 28 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एक महत्वपूर्ण विकास में डेवलपमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने अक्टूबर 2022 के आदेश, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को अभद्र भाषा के मामले में खिलाफ स्वतः कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, उसको सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ा दिया है। इसलिए अब सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को किसी औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वतः कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। 31 अक्टूबर 2022 को पारित प्रारंभिक आदेश केवल दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की एनसीटी की सरकारों पर लागू था। स्पीकर के धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि निर्देशों के अनुसार कार्य करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाए, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये आदेश जस्टिस के एम जोसेफ और वी नागरत्ना की एक पीठ याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रही थी, जिसमें देश भर में घृणा अपराधों के विभिन्न मामलों के संबंध में कार्रवाई की मांग की गई थी। बेंच ने आदेश में दर्ज किया, क्या बोला? प्रतिवादी तुरंत ये निश्चित करें कि जब भी कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है जो आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A और 506 आदि जैसे अपराधों को आकर्षित करती है, बिना किसी शिकायत दर्ज किए मामले दर्ज करने और खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वप्रेरणा से कार्रवाई की जाए। कानून के अनुसार अपराधी प्रतिवादी अधीनस्थों को निर्देश जारी करेंगे ताकि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जा सके। हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि भाषण के निर्माता के धर्म के बावजूद ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को सुरक्षित रखा जा सके। यह आदेश एडवोकेट निजाम पाशा, याचिकाकर्ता कौन? एडवोकेट निजाम पाशा थे और पटिशनर कौन थे? शाहीन अब्दुल्ला के लिए द्वारा दायर एक आवेदन में पारित किया गया था, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश मांगे गए थे। निर्देश के लिए अपने आवेदन में श्री पाशा ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हो। पीयूसीएल की ओर से बड़ी सदस्यता श्री संजय पारीक ने प्रस्तुत किया कि संगठन श्री पाशा के सुझावों के पूरक के लिए एक आवेदन दायर करना चाहता है। पिछली सुनवाई 29 मार्च को अदालत ने एक अवमानना याचिका में महाराष्ट्र राज्य से जवाब मांगा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य के अधिकारी रैलियों के दौरान किए गए नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे। पिछली सुनवाई की तारीख पर अभद्र भाषा के मामलों में वृद्धि पर पीड़ा व्यक्त करते हुए पीठ ने निराशा के साथ टिप्पणी की थी, राज्य नपुंसक है, शक्तिहीन है, समय पर कार्रवाई नहीं करता है। हमारे पास एक राज्य क्यों है अगर वो चुप रहे? तो पीठ ने बार बार सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने के में महत्व का प्रकाश भी डाला। फरवरी में पीठ ने सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित रैलियों के संबंध में महाराष्ट्र के अधिकारियों को कई निर्देश दिए थे, जिसमें भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश भी शामिल थे। आज की कार्रवाई में क्या हुआ? शुक्रवार को जस्टिस जोसेफ ने महाराष्ट्र की ओर से पेश एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री एसवी राजू से कहा, आप महाराष्ट्र को हमारे आदेशों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एएसजी ने जवाब दिया, हमारे मन में इस अदालत के सर्वोच्च सम्मान है। अवमानना याचिका के संबंध में न्यायमूर्ति जोसेफ ने बताया से पूछताछ की कि क्या महाराष्ट्र राज्य द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एसवी राजू ने प्रस्तुत किया कि कल फाइल
की गई है। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि इससे पहले दायर किया जाना चाहिए था ताकि न्यायाधीश के पास इसका अवलोकन करने के लिए पर्याप्त समय हो। जवाबी हलफनामे में प्रासंगिक सामग्री को संरक्षित करने हेतु एएसजी ने प्रस्तुत किया। हमारे कुछ मामलों की पहचान की है और प्राथमिक दर्ज की है। वीडियोग्राफी 5 फरवरी को प्रस्तावित रैली तक सीमित थी, वो रैली नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि इन मामलों में भी जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने इंगित नहीं किया है, हमने प्राथमिकी दर्ज की है। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, ये आपका कर्तव्य है। श्री पारिक ने राज्य की ओर से निष्क्रियता का आरोप लगाया। उन्होंने प्रस्तुत किया, 5 फरवरी के बाद कई रैलियां हुई और कुछ लोग हैं जो बार बार बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जोसेफ ने स्पष्ट किया, हमने निर्देश दिया है कि हिंदू समुदाय या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने जो कहा वो धर्म के बावजूद था, कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत के स्पेशल जनरल शिवपाल मेहता ने तर्क दिया कि तहसीन पूनावाला के मामले में सीआरपीसी और शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार उपाय पहले से ही उपलब्ध था। उन्होंने प्रस्तुत किया, कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से नफरत फैलाने वाले भाषणों को सही नहीं ठहराता। अगर नफरत भरे भाषण होते हैं तो तहसीन पूनावाला के फैसले में क्या किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा, ये एक गंभीर अपराध है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब भी नफरत फैलाने वाला भाषण होता है तो संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करना उपाय है। अगर पुलिस मना करती है तो मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए 156(3) लागू करें। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, यह राष्ट्र के ताने बाने को प्रभावित करने वाला अपराध है। यह मानते हुए कि ये गंभीर अपराध है, सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि अभद्र भाषा के हर उदाहरण को अब मुख्य याचिका में एक आवेदन दाखिल करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुमति दी जा रही है। नतीजन उन्होंने प्रस्तुत किया, सर्वोच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट कोर्ट में घटा दिया गया। उन्होंने तर्क दिया, एक याचिका में अदालत ने नोटिस जारी किया है, अब हम आवेदनों के बाद आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। क्या इस अदालत को मजिस्ट्रेट का कर्तव्य निभाना चाहिए? एक उपाय है, आप यहाँ भाग नहीं सकते, आप पूरे देश से यहाँ आवेदन आ रहे हैं, अब पूरे देश से यहाँ आवेदन। श्री पारिक ने खंडपीठ को अवगत कराया, कुछ राज्यों में उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बचाए बयान चौंकाने वाले हैं। उन बैठकों में बैठे सांसद और विधायक। सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से पहले ये तय करने का अनुरोध किया, क्या इस अदालत को कोई कार्रवाई करनी चाहिए? याचिकाकर्ता के वकीलों में से एक ने प्रस्तुत किया, ये एक अखिल भारतीय मुद्दा है। जवाब में न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, आप जब कहते हैं कि ये एक अखिल भारतीय मुद्दा है तो आप उत्तर पूर्व का मामला लेते हैं। मुझे पता नहीं कि वहाँ अभद्र भाषा के उदाहरण हैं या नहीं। ये नहीं कि मैं जानता हूँ, इसलिए हम नहीं जानते कि ये अखिल भारतीय है या विशेष कारणों से कुछ क्षेत्रों में है। जब हमने अभद्र भाषा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आदेश पारित किया, तब हमारे मन में केवल जनता की भलाई थी कि ये हाथ से निकल ना जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार समान चिंता साझा करती है। हालांकि उन्होंने अदालत के संज्ञान में लाया, सरकार भी चिंताओं को साझा करती है, लेकिन अब हमारे पास सैकड़ों आवेदन हैं, हम कहाँ रेखा खींचते हैं? न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, ये कुछ ऐसा है जो हमारे गणतंत्र के दिल में जाता है, लोगों की गरिमा के बारे में। सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया, सहमत हूं, लेकिन अब एक याचिकाकर्ता एक समुदाय के खिलाफ याचिका दायर करता है और फिर दूसरे के खिलाफ एक याचिका आती है। क्या ये इस अदालत द्वारा किया जाना चाहिए? एक वकील ने पश्चिम बंगाल में नफरत फैलाने भाषणों की घटनाओं की उत्सर्जन करते कहा। एक अन्य वकील ने बिहार में नफरत फैलाने भाषणों के संबंध में दायर एक याचिका का उल्लेख किया। यहाँ से जोसेफ ने तब कहा, हम कुछ कहना चाहते हैं, हम दोनों राजनीतिक हैं, मतलब एपॉलिटिकल हैं। हमें पार्टी ए या पार्टी बी की परवाह नहीं है, हम केवल संविधान पर हैं। उन्होंने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से वर्तमान कार्रवाई में राजनीतिक पहलुओं को न लाने से परहेज करने के लिए कहा। राजनीति में मत लाओ। यदि राजनीति में लाने का प्रयास किया जाता है तो हम इसके पक्ष में नहीं होंगे। हमने कहा है, चाहे ये किसी भी धर्म का हो, कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या चाहिए। पीठ ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा देश भर में एक विशिष्ट समुदाय का सिर काटने के आह्वान के उदाहरणों पर प्रकाश डालते हुए दायर हस्तक्षेप आवेदन को भी अनुमति दे दी। मामले की अगली बार सुनवाई 12 मई 2023 को सूचीबद्ध किया जाना है।
अब यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि जस्टिस जोसेफ साहब जून के महीने में रिटायर हो रहे हैं। मतलब जस्टिस जोसेफ साहब जून के महीने से पहले इस मामले में कुछ न कुछ आर्डर पास कर देंगे। ये एक महत्वपूर्ण विषय था जिसको आपके साथ साझा करना था, जो मैंने किया। अगर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो को सूचना पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।